आज हम जनसंख्या वृद्धि स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के समस्त पार्ट हमने समस्त भाग जो हमारे दिए हुए थे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। अब हम जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? तो जनसंख्या वृद्धि क्या होता है कि किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में, निश्चित क्षेत्र मान लिया समय, निश्चित क्षेत्र ए है, यहाँ पे जनसंख्या कितनी है, यहाँ पे मान लिया जनसंख्या 1000 है। ठीक है, निश्चित समय में यानी कि सन 2001 में यहाँ पे जनसंख्या 1000 थी। ठीक है, 2011 की जनगणना हुई तो यहाँ पे जनसंख्या हुई 1050। तो निश्चित क्षेत्र में क्या हो गया, एक निश्चित समय में जनसंख्या में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। जनसंख्या में क्या हो गया ना, परिवर्तन हो गया। कभी कभार क्या होता ना कि ये जो परिवर्तन होता है जनसंख्या में, कि किसी मान लिया दूसरा क्षेत्र है, इसी समय में बी क्षेत्र है, इस बी क्षेत्र में 2001 में जनसंख्या कितनी थी, 1000 थी, और 2011 में जनसंख्या कितनी रह गई कि 950 रह गई। तो यहाँ पे जनसंख्या क्या हो गई ना, घट गई ना, जनसंख्या घट गई ना। फिर भी हम क्या बोलेंगे, जनसंख्या वृद्धि। क्या बोलेंगे, जनसंख्या वृद्धि। की यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हुई है, कैसी हुई है, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। कैसी जनसंख्या वृद्धि हुई, यहाँ पे धनात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई। यहाँ पे कैसी हुई है, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। यहाँ पे कौन सी हुई है, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। देखो जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा छोटी सी है, फिर भी हम गलतियां कर बैठते हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि की अगर हम चर्चा करें तो जनसंख्या वृद्धि क्या होगी ना, कि किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समयांतराल में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को। वैसे तो जनसंख्या बढ़ने को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, लेकिन भौगोलिक शब्दों में अगर हम इस प्रकार से लाइन बोलना, ये लाइन हम लिखें तो ज्यादा बेटर होगा कि किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समयांतराल में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, जब जनसंख्या बढ़ जाए, देखो यहाँ पे बढ़ी ना कि 1000 थी 2001 में और 2011 में 1050, तो जनसंख्या बढ़ जाए तो इसे क्या कहेंगे, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। और जनसंख्या घट जाए, ठीक है, जहां पे 1000 थे 950 रह गए तो जनसंख्या घट गई ना, इसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। क्या कहेंगे, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। इस प्रकार से आपको क्या करना, जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा याद करनी है। किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समयांतराल में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि को हम प्रतिशत में भी दिखा देते हैं, संख्या में दिखा देते हैं कि इतनी संख्या में जनसंख्या बढ़ी है या इतना प्रतिशत जनसंख्या का जनसंख्या में परसेंटेज बढ़ा है। अब हम बात करें कि जनसंख्या बढ़ने के जो कारक हैं, कि कौन से कारक उत्तरदायी हैं, किन कारणों के कारण जनसंख्या में इस प्रकार से वृद्धि हुई है। तो प्रमुख जनसंख्या के जो बढ़ने के कारण हैं, इन कारकों की हम चर्चा करेंगे, क्यों ये जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, इसकी हम चर्चा करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक क्या है। कि पहला यहाँ पे बात आती है कि मृत्यु दर में गिरावट। मृत्यु दर में गिरावट होना तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं बढ़ेगी, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ेगी तो क्या होगा, मृत्यु दर कम होगी, सीधी सी बात है। अब मृत्यु दर कम होगी तो बात अच्छी है कि लोग मर कम रहे हैं, लेकिन उससे इफेक्ट क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। कि लोगों के जो हम कहेंगे जन्म के अनुपात में जब मृत्यु दर कम हो जाती है तो क्या होगा, मृत्यु दर का मतलब लोगों की संख्या या हम कहेंगे मृत्यु जो हो रही है वो कम होना। और मृत्यु दर में गिरावट क्यों हो रही है, क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं बढ़ रही है। अब पता है किस प्रकार से असाध्य बीमारी हो जाती है तो कहीं ना कहीं कि उसका जो चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हो जाती है, जिससे क्या हो रहा है कि दिन पर दिन ये मृत्यु दर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और मृत्यु दर में यानी लोग कम मरेंगे तो सिंपल सी बात है क्या होगा, जनसंख्या बढ़ जाती है। इस प्रकार से हम बात करते हैं कि जनसंख्या में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण क्या होगा, ये चिकित्सा सुविधाएं, वैज्ञानिक विधियां अलग अलग प्रकार से जो चल रही है, जिस कारण से क्या हो रहा है, मृत्यु दर में गिरावट हो रही है, जो जनसंख्या बढ़ने का एक परिणाम है। ठीक है, जिस प्रकार से अभी कोरोना वायरस की बात चल रही है, कोविड-19 की। अब कोविड-19 में क्या हो रहा है, वही हो रहा है कि मृत्यु दर में गिरावट। क्यों, अगर इस प्रकार से वैज्ञानिक इलाज नहीं कर पाते तो क्या होता कि लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु होती ना। सिंपल सी बात है, अभी भी मृत्यु हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, अपेक्षाकृत कम हो रही है। तो मृत्यु कम हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। अगर हम उसको नहीं ले, यही नॉर्मली बात करेंगे, मृत्यु दर में गिरावट से क्या हो रहा है, जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। फिर आता है खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। ठीक है, तो मानव ने विभिन्न प्रकार से जो कृषि कार्य, पशुपालन इत्यादि का विकास किया, प्रति एकड़ उपज में अधिक हम कहेंगे कि उपज अधिक प्राप्त करने लगा, जिससे उसका क्या हुआ, आर्थिक विकास भी हुआ है। और खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, यानी खाने के लिए उसे जो कमी हो रही थी वो नहीं हो रही है। पहले क्या हो रहा था कि विभिन्न प्रकार से अकाल सूखा पड़ता था, लोगों को खाने की कमी हो जाती, लेकिन अब क्या कर रही है सरकार, उन्हें सुविधाएं मुहैया करा रही है। ठीक है, और खाद्य पदार्थों की जब आपूर्ति हो जाती है, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति यानी खाने की जो अनाज इत्यादि है उसके लिए कमी नहीं होती है, तो जनसंख्या का क्या होता है, जनसंख्या बढ़ेगी।
यानी क्या हो गया कि कृषि और इस प्रकार से जो उन्नत बीज जहाँ से हम काम में ले रहे हैं, ठीक है, उत्पादन बढ़ रहा है, और उत्पादन बढ़ रहा है तो किसी वर्ष 2-3 वर्ष अगर बारिश नहीं भी हो पा रही है तो उत्पादन हमारे पास रखा हुआ है जिससे हमारी आपूर्ति हो जाती है, जिससे हम अकाल से बच जाते हैं। और जब अकाल नहीं पड़ेगा तो अकाल में क्या होता है, बहुत सी हम कहेंगे बहुत जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग मृत्यु प्राप्त कर लेता है। लेकिन अब अकाल नहीं हो रहे, क्यों? खाद्य पदार्थों की आपूर्ति हो गई है, इस प्रकार से भी जनसंख्या बढ़ रही है। फिर औद्योगिक विकास की बात आती है। औद्योगिक विकास यानी उद्योगों का विकास की, खनिजों की हम कहेंगे खनिज जहाँ पे प्राप्त होने मिल रहे हैं वहां पर क्या किया जा रहा है, विभिन्न प्रकार से उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं तो लोगों को क्या मिल रहा है ना, रोजगार मिल रहा है। क्या मिल रहा है? लोगों को रोजगार मिल रहा है, और रोजगार मिलने से लोगों के जीवन स्तर में क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। अब जीवन स्तर में सुधार हो रहा है तो हम कहेंगे कि जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, चिकित्सा सुविधाएं वो प्राप्त कर पा रहे हैं और मृत्यु नहीं हो रही है। या हम कहेंगे कि लोगों को इस प्रकार से जब रोजगार मिल रहे हैं, उनका जीवन स्तर बढ़ रहा है और जनसंख्या बढ़ रही है। फिर है वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रगति, और जो मानव ने वैज्ञानिक और जो तकनीकी का जो हम कहेंगे कि प्रयोग किया है, जिस जीवन को और आरामदायक और सुविधायुक्त बना दिया है। और इस प्रकार आरामदायक और सुविधायुक्त जीवन जीने की लालसा या हम कहेंगे होने से भी आज जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। फिर आगे हम चर्चा करें शांति और सुरक्षा। देखो शांति और सुरक्षा, पहले तो सुरक्षा की कमी थी, ठीक है, और आज क्या हो रहा है, सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार से जो सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, शांति जिन क्षेत्रों में स्थापित की है वहां पे लड़ाई झगड़े इत्यादि के माहौल नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से जब शांति और सुरक्षा की स्थापना हुई है तो हम पर्टिकुलर उस क्षेत्र की प्रगति हुई है, पर्टिकुलर क्या हो रहा है, उस क्षेत्र की प्रगति हुई है, उस क्षेत्र की उन्नति हुई है और वहां पे विकास हुआ है, उस क्षेत्र का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ है, जिससे भी वहां पे जनसंख्या बढ़ी है। तो शांति और सुरक्षा भी जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण उत्तरदायी कार्य रहा है। और प्रवास की हम चर्चा करें, प्रवास के जिन क्षेत्रों में खाने पीने के संसाधनों की कमी है, रोजगार की कमी है, तो लोग क्या करते हैं, उस क्षेत्र को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं और वहां पर जाकर रहने लग जाते हैं या वहां जाकर बस जाते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, प्रवास कहा जाता है। कि ये लोग लोगों का मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना या बसना, मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना या बसना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। अब क्या हो रहा है, जिन क्षेत्रों में अब जिस क्षेत्र में अकाल पड़ रहा है या खाने की कमी है, विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं की कमी है, तो लोग क्या करते हैं, जिस क्षेत्र में पर्याप्त सुविधाएं मिल जाती है उस क्षेत्र में चले जाते हैं। अगर दूसरे क्षेत्र में सुविधाएं नहीं होती तो ये क्या होता है, यहीं पे रहते हैं, और यहीं पे रहते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ये जनसंख्या वृद्धि की प्रतिकूल दशा होती है। लेकिन क्या हो रहा है, कुछ भी कमी हो रही है तो अन्यत्र चले जाते हैं, जिससे वहां पर उनको अनुकूल दशाएं मिल जाती हैं और ये जनसंख्या वृद्धि के लिए अनुकूल दशाएं निर्मित करते हैं। इस प्रकार से ये जो प्रमुख कारक है, मृत्यु दर में गिरावट, खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रगति, शांति और सुरक्षा और प्रवास, ये क्या करते हैं, जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक है। और भी कारक है, आप क्या करेंगे, जब भी आपका 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो आप इनमें से कोई से भी 4 कारक लिख के उनके बारे में 2-2 लाइन लिखेंगे और इस प्रकार से आपका उत्तर पूरा करेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि जोग्राफिक भाषा में इस प्रकार से जैसे जनसंख्या वृद्धि कारण तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, एग्जाम की दृष्टि से कोई से भी इसमें से 4 कारक लेने और उनमें 2-2 लाइनें लिखनी है, तभी आपको 2 में से 2 पूरे मार्क्स मिलने की संभावना रहेगी, ठीक है। और इस प्रकार आपको जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा भी आपको पता है, किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समयांतराल में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं।